राजस्थान के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर ये बड़ी खबर। कोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। डॉक्टरों की मांगों पर कमेटी गौर करेगी। हाईकोर्ट ने हड़ताल पर संज्ञान लिया था और स्टाइपेंड सुरक्षा की मांग के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे। ये बड़ी खबर जयपुर से। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर सकते हैं, कोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दे दिए हैं। डॉक्टरों की मांगों पर यह कमेटी गौर करेगी। हाई कोर्ट ने हड़ताल पर संज्ञान लिया था और स्टाइपेंड सुरक्षा की मांग के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर अब संज्ञान कोर्ट ने लिया है और कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं। ये कमेटी डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करेगी। स्टाइपेंड और सुरक्षा की मांग के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हो रही थी। हालांकि अब इसको लेकर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कमेटी बनाने के आदेश जारी किए हैं और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो मांग है उस पर यह कमेटी गौर करेगी। सुरक्षा और स्टाइपेंड को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इससे काफ़ी प्रभावित हो रही हैं और पिछले कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो यह है कि अभी स्ट्राइक जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों से ये कहा कि हम आपकी मांगों पर तभी किसी तरह की आगे की कार्रवाई करने के लिए कहेंगे जब आप अपना स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ करेंगे। इस बात को सुनने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ की और उसके बाद फिर कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी बात रखी कि क्यों वो हड़ताल पर गए और क्या क्या कारण थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एसएमएस जो अस्पताल का पूरा परिसर है उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सही नहीं है और उसके अलावा उस पूरे इलाके के आसपास तंबाकू के पदार्थ और अवैध शराब की बिक्री होती है। इस पर कोर्ट ने एसएमएस थाने के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुलाया और उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि इनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए और अगर इस तरह की गतिविधियां अस्पताल परिसर के आसपास होती हैं तो उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में यह भी कहा कि अगर कहीं पे अतिक्रमण है, अगर उसको चिन्हित किया जाए, अगर वो वाकई में अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ मिलाकर के एक कमेटी जो है वो बनाई है, जो कि इसकी बैठक अभी 26 तारीख को होगी और 21 नवंबर को उसकी अगली सुनवाई से पहले वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में फिनांस डिपार्टमेंट से और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, डबल एजी होंगे सरकार जो यहाँ पर अपॉइंटेड हैं वे भी होंगे। उसके साथ साथ जाट के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उस कमेटी के सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला प्रतिनिधि और एक पुरुष प्रतिनिधि भी शामिल होगा। साथ ही साथ एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य भी उस कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी की पहली बैठक 26 तारीख को होनी है और उस बैठक में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है जो अब मांगे वो करते आए उसको फिर से दोहराएंगे और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि उनकी मांगों पर किस तरह से विचार होना है, उसकी पूरी टाइमलाइन तय करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे थे। जो अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के ठीक है सोमू, आपसे मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी, पिछले 16 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और पिछले 10 महीनों में कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जब रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरने के लिए मजबूर होते हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता। इस बार कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, क्या कहा जा रहा है, कब तक उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर संज्ञान लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से? और देखिए, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कमेटी जो है वो बैठकें करे और उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो 21 तारीख को इस पूरे मामले पे रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। 21 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के पटल पर होगी। जाहिर तौर पे 26 तारीख को जब पहली बैठक होगी तभी से इस बात का रास्ता साफ हो जाएगा कि किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ता है। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।